बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम लैंग्वेज वैरायटी को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वैरायटी इज इन लिंग्विस्टिक्स एंड आवर मेन फोकस वुड बी ऑन रजिस्टर। हमारा आज के इस लेक्चर में जो मेन फोकस होगा वो इस पे होगा कि रजिस्टर लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट कि क्या हम जो लैंग्वेज बोलते हैं क्या ये यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म मीन्स क्या ये एक ही वे में बोली जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड? इफ वी टॉक अबाउट द उर्दू लैंग्वेज, क्या उर्दू थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिफॉर्म वे में यूज हो रही होती है? डिफरेंट पीपल जो हैं वो आर स्पीकिंग द उर्दू लैंग्वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या वो एक ही वे में उर्दू को बोलते हैं? या फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ये एक ही वे में बोली जाती है? एंड योर आंसर वुड बी नो, it is spoken differently on the basis of the region and on the basis of the purpose or situation के basis पे भी we speak differently। ऐसे variations को हम linguistics में varieties कहते हैं। So we have different varieties। Now we are not talking about different languages। हम different languages के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक ही language के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक ही language के forms, one language has different forms used in different situations, तो उसको हम क्या कहते हैं? That is our variety। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि जॉर्ज यूल जो हैं वो लैंग्वेज वैरायटी को कैसे डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज यूल, अ लैंग्वेज वैरायटी जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीकर्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अब जॉर्ज यूल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज वैरायटी है ये बेसिकली दैट इज द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, ये एक ही लैंग्वेज का एक फॉर्म है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यूज करता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा एंड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वो यूज होता है। सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वैरायटीज। हमारे पास लैंग्वेज के बेसिस पे दो वैरायटीज होती हैं, रीजनल वैरायटीज एंड सोशल वैरायटीज। रीजनल जो वैरायटीज होती हैं मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन वी स्पीक द सेम लैंग्वेज डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश जो है अमेरिकन, ब्रिटिश, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन दिस कंट्रीज द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन डिफरेंटली। इंग्लिश डिफरेंट वेज में बोली जाती है, देयर प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट एंड देयर वोकेबुलरी ना वो भी मतलब कुछ डिफरेंसेस उसमें भी होते हैं। इवन दे प्रेफर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर द सेंटेंसेस, दो कि उनका जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स होंगे लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, वो एक ही होंगे, बट दे हैव डिफरेंट वेराइटीज। फॉर एग्जांपल अब एक ही व्हीकल को ब्रिटिश वाले जो है वो लॉरी कहते हैं, लॉरी, और अमेरिकन में इट इज कॉल्ड अ ट्रक। अब ट्रक को ब्रिटिश स्पीकर लॉरी कह रहे हैं और अमेरिकन दे कॉल इट अ ट्रक। नाउ यू सी दिस इज हाउ लैंग्वेज वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। नाउ सोशल वेराइटीज क्या होती हैं? सोशल वेराइटीज, ये जो डिफरेंसेस आते हैं वेराइटीज में, लैंग्वेज में, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? क्लास, अमीर है, गरीब है, पुअर है, मिडिल क्लास पीपल है, एज, छोटा है, बड़ा है, उसके बेसिस पे या आपके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे यू स्पीक या यू यूज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। दो कि यू स्पीक द सेम लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज एक ही होती है, सेम लैंग्वेज आप यूज कर रहे होते हैं, बट यू स्पीक इट डिफरेंटली, आप डिफरेंटली बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोशल फैक्टर्स। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर, अब जो लैंग्वेज चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, उसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। अब हम रजिस्टर को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। अब रजिस्टर है क्या? मैंने आपसे पहले कहा कि जो फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज दैट यू यूज इन पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर पर्टिकुलर पर्पस, उसको आप क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं, या यू कैन सिंपली कॉल इट अ फंक्शनल वैरायटी। रजिस्टर इज योर फंक्शनल वैरायटी। यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट कि रजिस्टर जो है बेसिकली दैट इज द वे लैंग्वेज वेरीज अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा, द वे यू स्पीक वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। एंड रजिस्टर इज ऑल अबाउट हाउ वी अडॉप्ट अवर लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, द पार्टिसिपेंट्स एंड द पर्पस। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो रजिस्टर है ना, हम लैंग्वेज को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन
सिचुएशन के चेंज होने के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वी आर, या जो इन्वॉल्व होते हैं इन कम्युनिकेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस। तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे एक ही लैंग्वेज के ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। अच्छा, हेलिडे जो है, हेलिडे वो कहते हैं कि देयर आर थ्री की फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं आपके रजिस्टर को, एंड दोज थ्री की फैक्टर्स आर फील्ड, tenor and mode. These three factors determine the register. ये आपके रजिस्टर को, उस फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज को, जो फंक्शनल वेराइटी आप यूज कर रहे हैं उसको डिटरमिन करते हैं। अब फील्ड बेसिकली है क्या? फील्ड इज द सब्जेक्ट मैटर, द टॉपिक अंडर डिस्कशन इज योर फील्ड। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल मैच, तो आपका टॉपिक क्या है? फुटबॉल मैच। तो जो आप उससे रिलेटेड ही बात कर रहे होंगे, तो दैट इज द फील्ड। ओके, नाउ यू सी दिस फील्ड, दिस टॉपिक, दिस सब्जेक्ट मैटर्स अ लॉट इन डिसाइडिंग द रजिस्टर, कि आपने कौन सा रजिस्टर, कौन सी फंक्शनल वेराइटी यूज करनी है, वो टॉपिक क्या वो डिसाइड करता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साइंस एक्सपेरिमेंट, अगर आप साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इन द क्लास, तो देयर आप कॉन्शियसली यूज करते हैं, मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज यूज करते हैं, एंड एकेडमिक लैंग्वेज यूज करते हैं। सो नाउ यू सी एकेडमिक लैंग्वेज, अब एकेडमिक लैंग्वेज क्या हो जाएगा? दैट वुड बी योर रजिस्टर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेनर क्या होता है। टेनर बेसिकली इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप? जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन कम्युनिकेशन, उसके बेसिस पे भी आपका रजिस्टर जो है, द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, वो वेरी कर जाता है। क्या जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं दे आर फ्रेंड्स, अगर वो दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है दे विल बी यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज। इफ दे आर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो उनका एक इंटरेक्शन मोड होता है। इंटरेक्शन मीन्स टीचर्स जो हैं दे टीच देयर स्टूडेंट्स, एंड देन वो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं, दे आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, एंड इवन जो टीचर्स है दे गिव देम फीडबैक एज वेल। तो नाउ सी द रिलेशनशिप डिसाइड्स द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। अब टेनर भी अफेक्ट कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है आपके रजिस्टर को। लाइकवाइज मोड, अब मोड जो है बेसिकली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज आइदर रिटन और स्पोकन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो अफेक्ट्स और डिटरमिन्स योर रजिस्टर। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि जो रजिस्टर होता है दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज, दो कि इट इज करेक्ट बट टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक इट इज, बट इट इज नॉट द करेक्ट ना, इट इज नॉट द कंप्लीट। ये इनकरेक्ट नहीं है बट इट इज नॉट कंप्लीट। अब रजिस्टर है क्या? बेसिकली रजिस्टर इज ऑल अबाउट हाउ वी एडजस्ट लैंग्वेज बेस्ड ऑन दीज थ्री की फैक्टर्स। फील्ड के बेसिस पे, टेनर के बेसिस पे, मोड के बेसिस पे जो हम अडॉप्ट करते हैं लैंग्वेज को, अकॉर्डिंगली हम यूज कर रहे होते हैं लैंग्वेज, उस फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज को हम रजिस्टर कहते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड के टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कौन से हैं। दो के इन डिफरेंट बुक्स यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स, बट आज के इस लेक्चर में मैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट फाइव मेन टाइप्स, और वो 5 मेन टाइप्स कौन कौन से हैं हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रोजन रजिस्टर। फ्रोजन, द वर्ड फ्रोजन से पता चल रहा है कि ये क्या होगा? फिक्स्ड होगा। फ्रोजन, फ्रीज हुआ, ठीक है, फ्रीज हुआ, इट मीन्स कि नाउ यू कांट चेंज इट। इस फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज को आप चेंज नहीं कर सकते। ये रिचुअलिस्टिक को जो है एक या सेरिमोनियल आपकी लैंग्वेज होती है, डिफरेंट सेरेमनीज पे, डिफरेंट रिचुअल्स पे यू स्पीक जो है आपने मतलब फिक्स्ड एक लैंग्वेज होती है, फिक्स्ड टर्मिनोलॉजीज होती हैं, फिक्स्ड सेंटेंसेस होते हैं जो यू आर सपोज टू यूज। या अच्छा, इनको फ्रोजन क्यों कहा जाता है? बिकॉज यू कांट चेंज दीज वर्ड्स, ये चेंज नहीं होंगे, एंड देयर मीनिंग इज फिक्स्ड, इनकी मीनिंग भी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीस्ट, अगर क्रिश्चियंस की शादी है, क्रिश्चियन कपल है, उनकी जब शादी हो रही है तो उस वेडिंग सेरेमनी में पे प्रीस्ट कहता है कि आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ यू सी आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, दिस इज द फ्रोजन रजिस्टर। ये एक फ्रोजन रजिस्टर है। नाउ यू कांट चेंज इट, इसके वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, इसके मीनिंग्स चेंज नहीं होगी। लाइकवाइज वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूएसए। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लाइकवाइज इफ यू आर मुस्लिम्स,
तो ये जो आज़ान होती है, यू कांट चेंज द वर्डिंग, इट्स वर्डिंग। आप आज़ान के वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे पास्ट में यूज़ हो रहा था, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी ऐसे ही यूज़ होता रहेगा। लाइकवाइज ये जो रिलीजियस आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, जो डिफरेंट रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं आपकी, उसमें जो आप इवन इफ यू आर हिंदूज, जो आपकी पूजा पाठ में जो आप मंत्र वगैरह, सो दीज ऑल आर फ्रोजन रजिस्टर, ये फ्रोजन रजिस्टर्स होते हैं। तो आप इनके वर्ड्स को, इनके मीनिंग्स को यू कैन नेवर चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट फ्रोजन, क्योंकि ये भी एक फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज है ना, एक फॉर्म है लैंग्वेज का। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम फ्रोजन कहते हैं, जस्ट बिकॉज वी कांट चेंज दैम। द सेकंड टाइप इज फॉर्मल रजिस्टर। अब फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल बेसिकली हम फॉर्मल रजिस्टर यूज करते हैं इन द प्रोफेशनल और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में। प्रोफेशनल हो या एकेडमिक हो, उसमें वी ऑलवेज यूज फॉर्मल फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, वी स्पीक फॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि प्लीज सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय 5 PM। नाउ यू सी, प्लीज सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM ही इज रिक्वेस्टिंग हिज एम्प्लॉय। दिस इज द फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, द थर्ड वन इज इनफॉर्मल रजिस्टर। इनफॉर्मल रजिस्टर या जिसको हम कैजुअल रजिस्टर भी कह सकते हैं। कैजुअल मीन्स is a form of the language that you use in your daily day life. आप everyday language में उसको use करते हैं among your friends, among your peers। जो एक form of the language use होता है उसको हम informal register कहते हैं। Though कि we speak the same language, but the way we speak with our family members and the way we speak with our friends, तो ये क्या होते हैं? ये ways they are different। हमारी वर्ड चॉइस अलग होगी, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी अलग होंगे। तो ये क्या है? बेसिकली दैट इज द रजिस्टर। अगर हम इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो दैट वुड बी कैजुअल और इनफॉर्मल रजिस्टर। एंड इफ यू आर स्पीकिंग फॉर्मल डोमेन, अगर आप फॉर्मल डोमेन में बात कर रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग फॉर्मल रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से कहते हैं कि हे वांट टू ग्रैब अ कॉफी, हे वांट टू ग्रैब अ कॉफी। नाउ यू सी, क्या चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? नाउ यू सी, आप ये सेंटेंस फॉर्मल सेटिंग में यूज नहीं कर सकते। जिनके साथ आपका इनफॉर्मल रिलेशन है तो उनके साथ यू कैन यूज इट। द थर्ड वन इज कंसल्टेटिव रजिस्टर। अब कंसल्टेटिव रजिस्टर, कंसल्ट करना मीन्स इंटरैक्ट करना। अब ये भी एक फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज होती है बेसिकली, जो सेमी फॉर्मल है, और ये भी इन प्रोफेशनल एंड पोलाइट कन्वर्सेशंस में वी यूज कंसल्टेटिव रजिस्टर। अब इसमें इंटरेक्शंस होते हैं, मीन्स क्वेश्चंस आंसर्स फीडबैक्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट और अ डॉक्टर स्पीकिंग टू हिज पेशेंट। एक डॉक्टर अपने पेशेंट से बात कर रहा है, उनको प्रिस्क्राइब कर रहा होता है कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस डेली। उनको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है कि आपने ये मेडिसिन दिन में 2 बार लेनी है, और अगर और कोई मसला है तो आप मुझसे पूछें। नाउ यू सी, दैट इज एन इंटरेक्शन। एक तो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उनको, और देन उनसे कह रहा है कि अगर कोई और मसला है तो आप मुझसे यू कैन कंसल्ट मी ना, मुझसे पूछें, मुझसे इंटरेक्ट करें। सो दिस इज हाउ कंसल्टेटिव रजिस्टर वर्क। लाइकवाइज, टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर के दौरान पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है? कंसल्टेटिव रजिस्टर। क्योंकि टीचर्स अलो करता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछें एंड उनको फीडबैक भी दे रहा होता है एट द सेम टाइम। सो दैट इज द कंसल्टेटिव रजिस्टर। नाउ द लास्ट वन इज इंटीमेट रजिस्टर। अब इंटीमेट क्या होता है? इंटीमेट मीन्स जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसके साथ बहुत आपकी क्या होती है? इंटीमेसी होती है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, या कोई एक फैमिली मेंबर आपका, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसके साथ आप अपने पर्सनल मैटर्स जो है, प्राइवेट अफेयर्स आप डिस्कस करते हैं। आप प्राइवेट अफेयर्स सबके साथ डिस्कस नहीं कर रहे होते, एक फैमिली मेंबर के साथ कर रहे होते हैं, या अगर फैमिली में कोई नहीं है तो आपका कोई फ्रेंड होता है, फ्रेंड सर्कल में कोई एक या दो जिनके साथ आप अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, और उसमें इनसाइड जोक्स वगैरह, तो वो भी होता है ना। तो नाउ यू सी, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल रजिस्टर एंड इंटीमेट रजिस्टर। इनफॉर्मल मीन्स जो आप कैजुअली बात करते हैं इन योर डेली डे लाइफ, और इंटीमेट रजिस्टर जो है, जो आप जो है बिल्कुल जो आपके साथ क्लोज है, जिनके साथ आपकी इंटीमेसी है, हस्बैंड एंड वाइफ, या एक दो आपके जो कॉन्फिडेंट्स होते हैं। कॉन्फिडेंस मीन्स जिसके साथ आप अपने राज या ज़िंदगी के तमाम सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो वो एक या दो बंदे होते हैं। तो उसमें एक अलग सा वी यूज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। उनसे उनसे बात करने का जो अंदाज होता है, जो तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम इंटीमेट रजिस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा है कि डोंट फॉरगेट योर कीज़ हनी, डोंट फॉरगेट योर कीज़ हनी। अब नाउ ही इज यूजिंग द टर्म हनी to refer to her
to his wife, honey. अब ये आप किसी और से नहीं कह सकते हैं. Even you can't use it with your friends. ये उनके साथ ही आप ये वर्ड्स यूज करेंगे जिनके साथ आप बिल्कुल बहुत ही क्लोज हैं. तो ऐसे रजिस्टर को वी कॉल इंटीमेट रजिस्टर. अच्छा, नाउ अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें कि कैसे वो फंक्शनल वैरायटी जो है वो चेंज होती है फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, वो कैसे होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं एंड मतलब टॉपिक कौन सा है, क्लाइमेट चेंज. अब सिचुएशंस डिफरेंट होगी. अगर आप लेक्चर दे रहे हैं या क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, टॉपिक कौन सा है, द सेम टॉपिक क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पे रजिस्टर कौन सा होगा, कंसल्टेटिव. क्यों, क्योंकि देयर वुड बी इंटरेक्शंस. आपके और स्टूडेंट्स के आपस में क्या होंगी, इंटरेक्शंस होंगी. तो सिचुएशन में यू विल बी यूजिंग कंसल्टेटिव रजिस्टर. अगर आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं किसमें, इन अ साइंटिफिक जर्नल, तो उसमें जो वो लिखा होगा वो किस में लिखा होगा, फॉर्मल रजिस्टर में. क्योंकि साइंटिफिक जो जर्नल्स होते हैं वो तो एकेडमिक लैंग्वेज चूज करेंगे ना, टेक्निकल लैंग्वेज चूज हुई होगी. तो उस फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, फॉर्मल रजिस्टर. अगर आप अपने दोस्त को क्लाइमेट चेंज के हवाले से बता रहे हैं तो आप कैजुअल लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे, कैजुअली आप बात कर रहे होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से कहते हैं कि इट्स क्रेजी हाउ हॉट इट इज गेटिंग, इट्स क्रेजी हाउ हॉट इट इज गेटिंग. अब इट्स क्रेजी हाउ हॉट इट इज गेटिंग, यू कांट यूज दिस सेंटेंस इन द फॉर्मल सेटिंग. अब फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप यूज नहीं कर सकते, ये इनफॉर्मल एक क्या सेंटेंस है. टॉपिक वही है बट सिचुएशन चेंज, द वे यू स्पीक चेंजेस. और फ्रोजन रजिस्टर जो है, फ्रोजन जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट चेंज पे आपको यूएनओ की कोई रिपोर्ट मिलती है, यूनाइटेड नेशंस की कोई रिपोर्ट आती है ऑन द क्लाइमेट चेंज, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, ठीक है ना. तो उसको आप क्या कहते हैं, फ्रोजन. क्योंकि उसमें कुछ टाइटल्स सेंटेंसेस ऐसे यूज हुए हुए होंगे जो कि डिफिकल्ट टू ओमिट होंगे या डिफिकल्ट टू बी रिप्लेस्ड होंगे. तो उस रजिस्टर को हम क्या कहेंगे, फ्रोजन रजिस्टर. नाउ यू सी how the same topic requires different registers depending on field, tenor and mode. एक ही टॉपिक है but register, the way we speak the language, the way we deliver या the way we discuss the topic वो change होगा on the basis of field, tenor and mode. अच्छा, now क्या रजिस्टर ज़रूरी है, yes, to make your communication effective. रजिस्टर क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं. अगर आप सही सा रजिस्टर यूज़ नहीं करते, सही सा फॉर्म मतलब एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते या सिचुएशनल बेस्ड आप यूज़ नहीं करते फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, तो जो आपकी ऑडियंस होगी दे विल गेट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल आप लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर आप इंटीमेट रजिस्टर में दें, हो सकता है, नो, यू कांट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज इन द फॉर्मल सेटिंग. आप फॉर्मल सेटिंग में इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आप अपने क्लास में ये नहीं कह सकते कि गाइस दिस स्टफ इज सुपर बोरिंग बट वी गॉट टू लर्न इट. ये फॉर्मल सेटिंग में तो सेंटेंस यूज ही नहीं होगा. अदरवाइज दो के आप यूज कर सकते हैं बट ये ऑकवर्ड सा फील होगा, ठीक है. लाइकवाइज you can't use frozen register. आप frozen register यूज नहीं कर सकते in the informal setting when you are with your friends. जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो आप informal register frozen register यूज नहीं कर सकते. For example, when you say henceforth you are invited to partake in refreshments. Henceforth you are invited to partake in refreshments. क्या आप ऐसे यूज करते हैं, क्या है रिफ्रेशमेंट करें, आपको दावत दी जा रही है, क्या आप अपने दोस्तों से ऐसे यूज नहीं करते ऐसे लैंग्वेजेस. सो दैट इज व्हाई हेलिडे एम्फसाइज करते थे कि फील्ड, टेनर एंड वर्ड, दीज ऑल डिटरमिन द वे वी स्पीक. नाउ लेट्स समराइज कि आज हमने क्या डिस्कस किया. वी टॉक्ड अबाउट वेराइटीज के लैंग्वेज वैरायटी क्या होती है. बेसिकली इट इज़ द वेरिएशन जो डिफरेंट रीजन के बेसिस पे या डिफरेंट सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बेसिस पे जो वेरिएशंस आ जाती हैं लैंग्वेज में, एक ही लैंग्वेज में, तो उसको हम लिंग्विस्टिक वैरायटी कहते हैं या लैंग्वेज वैरायटी कहते हैं. और उसके दो टाइप्स होते हैं, रीजनल एंड सोशल वैरायटी. रीजनल ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड सोशल ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्टर्स. ओके. और रजिस्टर क्या होता है, देन वी टॉक्ड अबाउट रजिस्टर कि व्हाट इट इज. रजिस्टर इज हाउ वी एडजस्ट our language
बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, हम कैसे कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंट वेराइटी यूज कर रहे होते हैं, मीन्स ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, तो उसको हम रजिस्टर कहते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट थ्री की फैक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हेलिडे, कौन कौन से, फील्ड, टेनर एंड मोड, जो डिटरमिन करते हैं आपके रजिस्टर को। एंड देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट फाइव registers: frozen, formal, consultative, casual, and intimate. Now, choosing the right register ensures clarity, appropriateness, and effectiveness. I hope कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. If you have any question, you may ask me in the comment box. इस लेक्चर का दूसरा पार्ट होगा, that would be on the social varieties. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.